हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। मेरे पास ये जो मोबाइल फ़ोन है इन पर मैं ये चीज़ ट्राई करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि यहां पर सभी के एंड्रॉयड वर्जन अलग अलग हैं। तो कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी परंतु आपको सही सॉल्यूशन नहीं मिला होगा। लेकिन आज आपको बिल्कुल ही राइट सॉल्यूशन मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 पर आपका डिवाइस है, कोई भी फ्लैगशिप फ़ोन है, उसमें आप जानना चाहते हैं कि कैसे एप्लीकेशन को हाइड करते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे लोग जानते हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूं। परंतु मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी देखी है, तो इस कारण से मैं अपनी इस वीडियो में ये चीज़ कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास ये वन प्लस 70 स्मार्टफोन है। वन प्लस का ऑक्सीजन OS 12 पर रन कर रहा है। इसके अंदर आपको पहले से ही देखने को मिल जाता है एप्लीकेशन को हाइड कैसे करते हैं उसका तरीका। जब आप ऑक्सीजन OS 11 पर थे तो कुछ इस तरीके से आप स्वाइप करते थे और आप निकाल लेते थे एप्लीकेशन को हाइड करने के बारे में। लेकिन जब से लेटेस्ट अपडेट आया है ऑक्सीजन OS 12 का, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये सब कुछ चेंजेस हो जाते हैं ऑक्सीजन OS 12 पर। तो इस पर एप्लीकेशन को हाइड कैसे करते हैं, सिंपल से आपको अपने सर्च सेक्शन में आना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको प्राइवेट सेल्फ। इसके अंदर आपको हाइड ऐप देखने को मिल जाता है। इस पर जब आप टैप करेंगे तो अपना जो प्राइवेसी पासवर्ड है लॉक स्क्रीन वाला वो आप डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको सेटअप करने के बारे में ये पूछता है, तो इस जगह पर आप टैप करेंगे और यहाँ पर एक सीक्रेट कोड है वो यहाँ से आप सेट करेंगे। सीक्रेट कोड को सेट करने के लिए यहाँ पर हैच लगाना होता है। उसके बाद जो भी आप नंबर डालना चाहें, 4 डिजिट का, 2 डिजिट का, जितना भी आप करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से टिक कर देना है। अब आप यहाँ पर डन कर देंगे। उसके बाद बैक आएंगे और यहाँ से जिन एप्लीकेशन को मैं हाइड करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, ये 3 एप्लीकेशन अमेजोन के मैंने चूज किए हैं दिखाने के लिए आपको, वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। हाइड ऐप से मैं निकल आया हूँ बाहर। अब आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर तीनों ही एप्लीकेशन हाइड हो चुके हैं। अब वो तीनों एप्लीकेशन आप कैसे पाएंगे उसके बारे में भी आपको बता दूं। तो यहाँ से आप जाएंगे तो नहीं मिलेगा कोई भी ऑप्शन, लेकिन अगर आप वही एप्लीकेशन वापस से पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आएंगे अपने डायलर एप्लीकेशन पर, हैच और जो नंबर डाला था हैच के साथ में वो डालेंगे, आपका हिडन एप्लीकेशन इनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हाइड एप्लीकेशन यहाँ से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई वन प्लस के ऑक्सीजन OS 12 की बात। ऑक्सीजन OS 13 की अगर मैं बात करूं, इस पर आप कैसे कर सकते हैं, सेम तरीका है जैसा कि इस पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आप प्राइवेट सेल पर जाएंगे, हाइड ऐप पर जाएंगे और सेम तरीके से लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डाल लेंगे और फिर अपना जो तरीका है वो आप अपना देंगे। अब बात करूं मैं Xiaomi के फ़ोन्स के बारे में और इसके बाद बात करने वाला हूं किसी और अन्य कंपनी का फ़ोन है तो इसमें क्या कर सकते हैं। Xiaomi का ये मेरे पास Redmi Note 8 फ़ोन है। आपके पास कोई भी हो Xiaomi का फ़ोन, उसमें भी सेम मेथड ही काम करेगा। अगर आप इस तरफ स्वाइप करते हैं, पहले ऐसे ही आता था इसमें भी, परंतु नहीं मिलता है। फिर एक तरीका आया इसमें, इस तरीके से आप स्क्रीन पिंच करेंगे और आपका हिडन ऐप देखने को मिल जाता है। लेकिन इसे सेटअप कैसे करना है वो चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो सेटअप करने के लिए सिंपल से आपको इसकी सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग पर आप जब टैप करेंगे तो सर्च बार में डायरेक्ट आप सर्च कर दीजिए हिडन ऐप्स। तो जैसे ही आप लिखेंगे और पहले नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मेरे पास ये थीम सेलेक्टेड है तो इस कारण से ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इस पर मैंने टैप कर दिया। उसके बाद सेटिंग का आइकन आएगा। आपको सिंपल से यहाँ से कुछ और चीज़ें करना चाहते हैं, इसका जो गेस्चर है वो आप रखना चाहते हैं कि नहीं, तो ये गेस्चर जो हैं वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने को मिल जाते हैं। आप किस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं, तो इस जगह से आप नोटिफिकेशन हाइड कर सकते हैं, ऐप लॉक का भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। इस जगह से मैंने एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए सेलेक्ट किया हुआ है कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये 3 एप्लीकेशन सेलेक्ट किए हुए हैं और मैं इस जगह से बैक कर देता हूं। तो ये तीनों ही एप्लीकेशंस आपको इस जगह पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें भी आप हाइड कर सकते हैं और इस तरीके से स्क्रीन को आप जब पिंच करेंगे अपने होम स्क्रीन पर रहकर,
तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से इसमें आ जाती है। इसी के साथ ये मेरे पास एक और स्मार्टफ़ोन है Xiaomi का ही। इस पर अगर मैं बात करूं तो इस पर भी सेम तरीका अप्लाई होता है। देख सकते हैं आप, अभी ये चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन आप इसमें कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये चीज़ इसमें नहीं आती है, लेकिन इस पोको F1 पर आती है। तो ये चीज़ अलग अलग तरीके से अलग अलग डिवाइस पर काम करती हैं। इसका भी सेटअप अगर करना चाहें आप, कुछ इस तरीके से अपने डिवाइस पर आप चेक कर लीजिए कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है। वो तरीके मैं आपको यहाँ पर सभी बता रहा हूँ। तो इसमें सेटिंग पर आप टैप करके अगर कुछ भी सर्च करते हैं, हाइड या हिडन जैसा, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसमें सिंपल से इस तरीके से आना है और यहाँ से 2-3 बार ऐसे आप स्वाइप करेंगे और आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है और आप इसका पासवर्ड बस यहीं से आप सेटअप कर सकते हैं। इसी के साथ एप्लीकेशन इस जगह से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग डिवाइस पर अलग अलग तरीका हो सकता है। पासवर्ड चेंज करने के लिए इस जगह पर टैप करेंगे, उसके बाद जो पहला पासवर्ड था वो आप यहाँ पर कंफर्म करने के बाद नया पासवर्ड डाल सकते हैं। तो ये अलग अलग डिवाइस पर अलग अलग तरीके हो गए हैं। अगर आपके डिवाइस पर कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप सिंपल से, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वेरीफाइड ऐप है, गूगल प्ले स्टोर के द्वारा थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, परंतु आपको अपने डिवाइस पर एप्लीकेशन हाइड करने के लिए प्ले स्टोर का थर्ड पार्टी ऐप तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो ये आपको iOS लॉन्चर है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्टार्ट पर आपको टैप कर देना है। अब मैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा हूँ वो आपको मैं बता दूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे मेथड ट्राई किए हैं। आप नोवा लॉन्चर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सभी पेड हैं। उनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं जो कि केवल पैसे देने पर ही ओपन होते हैं, इसलिए ये एक फ्री लॉन्चर है, इसका आप ट्राई कर सकते हैं। आपके डिवाइस पर हाइड एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं है इसके लिए। अब आपको नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद एक्सेप्ट पर टैप कर देना है और ये यहाँ पर सेटअप हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेस बदला हुआ देखने को मिलेगा। इसमें वॉलपेपर्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा कि पहले कर लेते थे, लेकिन ये पहले से थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके इस्तेमाल के लिए। तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको खोना भी पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये सभी एप्लीकेशंस कुछ इस तरीके से फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं पहले से बहुत ही ज़्यादा बदले हुए हैं। सिंपल से आप इस पर जब टैप करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से पूछेगा। तो आपको यहाँ पर रिमेंबर माई चॉइस iOS पर टैप कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर इस चीज़ का यूज करने के लिए तैयार हैं। अब आपको सिंपल से यहाँ पर होल्ड एंड टैप करके रखना है। उसके बाद ये कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, आपको डेस्कटॉप सेटिंग पर टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये सेटिंग पूरी तरह से सेटअप करनी है, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे तो वो यहाँ पर रीड कर सके। इसके पर्पज़ से ये सेटिंग्स जो हैं वो आपको अलाउ करनी ज़रूरी हो जाती हैं। आपका जो भी डेटा है वो कहीं और जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये केवल लॉन्चर से नॉर्मल सी परमिशंस लेता है। अब आप इसमें नंबर्स, बैच वगैरह की भी सेटिंग कर सकते हैं। साथ में एप्लीकेशन कैसे दिखनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग कैसी करते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था वो आपको इस सेटिंग पर देखने को मिल जाती है, आइकन कैसे। इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ से आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए सिंपल से आप यहाँ पर टैप करेंगे, आपकी एप्लीकेशंस की लिस्ट देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पर सभी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं जो भी आपके डिवाइस पर इंस्टॉल्ड हैं। तो मैं यहाँ पर हाइड करने वाला हूँ व्हाट्सएप और यूट्यूब के साथ में जिली ऐप, ये सब कुछ मैं हाइड करने वाला हूँ। सिंपल से मैंने टिक कर दिया है। इसके बाद मैंने बैक कर दिया, ये इस जगह पर आ चुके हैं। यहाँ पर सेटिंग पर आपको पासवर्ड सेटअप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इनका जो पासवर्ड है वो भी आप सेटअप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। पासवर्ड भी सेटअप हो गया, अब आपको बैक कर देना है। उसके बाद अब आप देखें यहाँ पर जो लिस्ट देखने को मिल रही है उसके अंदर व्हाट्सएप और जिली एप्लीकेशंस जैसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। अब यूट्यूब भी मेरा हट चुका है।
तो सर्च करने पर भी आपका वो एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। इंस्टॉल करने के लिए ये कुछ अलग एप्लीकेशंस आपको सिमिलर दे देता है, लेकिन आपका वो एप्लीकेशन आपके डिवाइस पर शो नहीं करता है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को वापस से पाने के लिए यहाँ पर होल्ड एंड टैप करके रखना है, डेस्कटॉप सेटिंग पर टैप करना है, आइकन कैशे पर वापस से आना है, अपना जो पासवर्ड है वो आपको डाल लेना है। तो इस जगह से एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से आप डेस्कटॉप पर लाना चाहते हैं, यहाँ पर आप टैप करेंगे और इस जगह से आप अनटिक कर देंगे। उसके बाद आपका वो एप्लीकेशंस आ जाएगा आपके होम लॉन्चर पर, और उसका आप होम लॉन्चर पर वापस से यूज कर सकते हैं अनहाइड करते हुए। हाइड पर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अलग अलग डिवाइस पर अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन आ रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन होने के कारण आपको ऐसे ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वो कोई समस्या नहीं है, वो सब सिक्योरिटी के रीजन से ये चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आपका डेटा कलेक्ट ना करें। और ये एक आसान तरीका मुझे लगा है आप लोगों को बताने के लिए। अगर आप लोगों को जानकारी सही में समझ में आई हो तो वीडियो पर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने से ही पता चलता है कि वीडियो कैसी है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।